पौधों को पाकर रोमांचित हो उठते हैं। अनंत काल से हमने पहुंच से बाहर लगते सितारे और बाहरी दुनिया লাগবে এখন আন্ধার হয়ে যেত 1 ঘন্টা তো जो थी পেরা है खाली बस कुछ ही दूर। ज्ञान और जानकारियों के नए रास्तों पर चलते हुए हम पहुंच गए अंतरिक्ष में। कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जिनकी आसमान में जल्द ही वे उपग्रह हमारे और अनंत आकाश की ओर देखने लगे। अभी आएगा मजा। जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पैदल चलने लगे। वो यादें भी बहुत पुरानी नहीं हुई जब धरती के इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ये सब तेजी से घट रहा था। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए। ओ नो हाथ धरली वाला है जब किसी मानव को पहली बार आगे भाई लगा तो के लागे भाई हां मजा लागे छे। अगले साल मेरिनर 2 यान अपनी यात्रा पर निकला और पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए जा पहुंचा हमारे निकटतम ग्रह शुक्र। अब तक कुल 10 मेरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर जा चुके हैं। उन्होंने हमारे आसपास के ग्रहों की मैपिंग की। हमने उन्हें विस्तार पूर्वक देखा। हमें मौसम की जानकारी भी मिली। कुछ लोग निराश हुए जब मेरिनर्स को कोई राक्षसी एलियन या भिन्न ग्रही डायनासोर से भरा कोई उष्णकटिबंधीय जंगल नहीं मिला। लेकिन हमारी वैज्ञानिक भूख तेज हो गई थी। प्रोजेक्ट मेरिनर के बाद और भी आगे बढ़ गया एक नया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वॉयेजर। वॉयेजर टीम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए 2 एक जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए, वॉयेजर 1 और 2। उनका पहला गंतव्य था बृहस्पति और शनि। लेकिन ऐसे दूर के लक्ष्य कठिन चुनौतियां लेकर आए। आखिर कैसे वॉयेजर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर के गैस पिंडों को पार कर पाए? टीम ने खेला था कारो मजा लगा उनका साथ दिया किस्मत तो ये में दे रहा है तो ये में जो चला पांच रे और नेपच्यून सभी अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं। एम ने मजा आया अगले 176 सालों तक कोई हाल भाई नहीं तो जाने भाई को सुविधाजनक सीधी रेखा में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही समय था। लंच हो गया। मिसाइल बोलता हूँ 20 अगस्त सन 1977 वॉयेजर 2 को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवरल से लॉन्च किया गया। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 भी अपने जुड़वां यान के पीछे इतिहास की सबसे लंबी यात्रा पर निकला। अरे नो अब तुम सब बैठो जहाँ बैठो थप्पड़ मार देंगे हम कुछ बता रहे हैं कभी बैठ के देखो लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 120 लाख किलोमीटर दूर एक सही जगह से वॉयेजर 1 ने एक ही फ्रेम में खींची चंद्रमा के साथ पृथ्वी की तस्वीर। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराई से हमारी धरती और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन मुश्किल वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे सामने आ रहे थे। वॉयेजर 2 ने धरती के सिग्नल्स का जवाब देना बंद कर दिया। वैज्ञानिक जानते थे कि यान कहां है, लेकिन कोई संपर्क न होने के कारण वे इसे नियंत्रित नहीं कर सके। उनका कीमती यान अंतरिक्ष के कबाड़ का छोटा हिस्सा बनकर रह गया। इसकी खोज का मिशन खत्म होने वाला था।
वाह लेकिन जो इंजीनियर वॉयजर जैसा अंतरिक्ष यान কত বড় बना জিনিস सकते है थे, वे 20 करोड़ किलोमीटर दूर से समस्या को हल भी তাহলে कर सकते চশমা थे। দিয়ে দেখ ভয়ঙ্কর মতো লাগে। उन्होंने तो ये पाया में देख कि बेसी वॉयजर महंगा 2 लगे। का रेडियो ठीक था, लेकिन इसको ट्यून करने की क्षमता सही नहीं थी। ওইটা এইটা রেডিয়েশনটা नासा की तकनीकी टीम को सही ए, फ्रीक्वेंसी देले की फांका है लो बोल फिर रहे। से गणना करनी पड़ी और देले वॉयजर ऊपर 2 के फांका है रिसीवर लो। से मिलान करने के लिए पृथ्वी पर ट्रांसमीटर को फिर से ट्यून करना पड़ा। দাগগা লাগে उन्हें না हर ভালো बार বোঝা संदेश যায় না। भेजते समय কিন্তু ऐसा চশমা करना দিয়ে তখন पड़ता। দাগগা ভালোভাবে বোঝা যায়। তাহলে হ্যাঁ তাহলে আমিও করবো आज भी कनेक्शन कभी कभी टूट जाता है, लेकिन वे हमेशा इसे ठीक कर ना। लेते हैं। ও চশমাতে কাছে দেখা যাবে সে 5 मार्च हाँ। 1979 को চল আসছে মুখের फ्लोरिडा से हाँ, उड़ने के लिए হাতে ধরলিও হে योजना के हे, अनुसार इसकी मुलाकात যে बृहस्पति के साथ हुई। চশমাতে মেলাই কাছে দেখা যায় আসলে हमारे सौर मंडल के सबसे हाँ। बड़े ग्रह के पास से उड़ान भरी। আমি কইছি তোর अंतरिक्ष यान के कैमरों ने विशालकाय गैस पिंड की तस्वीरें भेजी, जिसका नाम ऊपर देवताओं खींचना के है। गुरु के नाम पर रखा गया था। लगभग 2 सदियों तक ये खगोलविद गोरोड़ा जो बृहस्पति के दिल्लू है, विशाल हाथ है, लाल धब्बे छोटा। के बारे में सोचकर हैरान होते कि ये है क्या। इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर ये सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था। क्या ये एक विशाल पठार था, भिन्न ग्रहियों की कोई रचना, या उनका संकेत? वॉयजर बैग 1 डाला, और बैग 2 है, ने हाथ पहेली है। को सुलझाने में मदद की। কত মজা লাগছে द আমাদের ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है, जो सदियों से हो रही খুলে है। দেখ আরো মজা লাগবে वॉयजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा, बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर जोवियन उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अचरज भरे हुए थे। সূর্য লাগে वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते, लेकिन वॉयजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उगलते हुए साफ देखा। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था। बॉल के ना लावा और काले ज्वालामुखी राख का चमकीला सम्मिश्रण, কত মজা লাগে হ্যাঁ बॉल के लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी हैं। ওরে নো আগুনওয়ালা ছুটে ये চলে গেছে अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र हैं। না এমনি यहाँ আলাদা के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता था, वो आयु अपने सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ इस सौर मंडल में भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है। एक और जोवियन उपग्रह यूरोपा के साथ आमना सामना भी बेहद रोचक है। ওইও ওয়াও वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। वाह ओ नो वाओ क्या सीन है কত ভিতরে वाह तरल जल से भाई लेके जीवन जो है। संभव होता है। ओ
क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रही जीवन देख मुझे हो गया हो? वही लगता है शायद भाल हम लगे कभी ना। यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान ওখান থেকে जीवन খন্ডর नहीं করছে पाएंगे, এই যে কোনাতে। लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा। কি এগুলো রে पानी है পানি আছে আচ্ছা জেলিফিশ জেলিফিশ এগুলো ও अरे नो ये घर ले जाएंगे हम आ जाओ मेरे साथ वॉयजर की यात्रा पथ ठंडा में नहीं आ रहा बृहस्पति है। अभी पहला ही ग्रह था। आपने ठंड ले आ गए सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की या दुर्लभ तो ऐसी स्थिति, पौध देते थे ना जिससे वॉयजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। टाउन नहीं जे उनका अगला गंतव्य था माने चाहिए रहस्यमय घेरा है ना। सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोल विदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में वाह। हजारों छोटे छल्ले थे। এই আরে সুবহান चमकते सुंदर छल्ले ও হাতে চলে ले যায় ধরলি অনেক ওই আजा को घेरने वाले अरबों क्या बर्फ के सीन टुकड़े थे। है। छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। দেখা যে ক্যামেরা शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयजर 1 ने एक सुंदर झील की भाई ने खोज क्या की। थे মাইনা पृथ्वी के अलावा वो तो ये दिया सौर तो भला है मंडल में लेकिन एकमात्र स्थान है चश्मा पे जहाँ काला सतह पर तरल झील पाए ওই गए। লাগি তো ভিডিও তো করছ তো হয় না लेकिन एक दिक्कत है, ওই ও टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला ए, चले लो पहाड़ हमारे कैसे। है टाइटन। इतना पानी जे सघन गाधी लोने कि के टाइटन पर दोपहर पानी चले ला हमें सांझ तो के समान तो लगेगी। वॉयजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया। ক্যামেরা তো সব কিছু দেখতে পাই না মই চশমা দেখাই চশমা ওই যে কালে वॉयजर ইটা 2 গেল ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 1981 है, सिकंदर, में मोबाइल शनि के की पास देखती पहुंचा। बात नहीं है। इसके जुड़वां हम सफर के 9 महीने হালকা बाद है আসছে হালকা वॉयजर 2 ने पाया कि एनसेलेडस अपेक्षाकृत ओ। युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। নেমে যাও এটা পাহাড়ে আমি ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। ও वहाँ कहीं क्या गड्ढों से सीन भरे है हुए भाई। क्षेत्र हैं, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और যে যে गांठें हैं। কবে वहाँ कई खड़ी चट्टानें हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। एनसेलेडस एक गेंद जैसा है जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। ওই एक মাটি अन्य না ভাই उपग्रह কি বে टेथिस के पास से वॉयजर ने 450 किलोमीटर चौड़े और 16 किलोमीटर गहरे गड्ढे की तस्वीरें भेजी। पृथ्वी पर मौजूद टीम ने इसका नाम ओडेसियस रखा। ओडेसियस यानी इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक। शनि ग्रह के भ्रमण के अंत में हर किसी के सामने नहीं बनेंगे, हम लोग के। अत्यधिक ये चले लाने गुरुत्वाकर्षण दिए। बल का उपयोग करके गति हाँ, प्राप्त ये की और अपने अगले ये गंतव्य दिख की रहा ओर बढ़ चला, जो था रहस्यमय, बर्फीला, विशाल
तारा थाहा मैले क्याप्चर गर्नु कैप्चर पाइने हम पता वाला बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन अलग टाइल 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 जा पहुंचा यूरेनस के पास। मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है। हमारे कैमरा कैप्चर इसका रंग हल्का नीला है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियन के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। ये मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटे मिरांडा की सतह है विविध और अद्वितीय। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस खींच लिया और मिरांडा का पुनर्जन्म हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस परिवार के पास केवल कुछ दिन बिताए, फिर इसने गति पकड़ी और यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण ने इसे इसकी अंतिम यात्रा की ओर उछाल दिया, नेपच्यून की ओर, एक और विशालकाय बर्फीला ग्रह। केप कैनवरल से लॉन्च होने के 12 साल बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा। उस दौरान इस यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। अब समय आ गया था अंतिम खोजों से भी आगे बढ़ने का। नेपच्यून का परिवर्तनशील वातावरण और आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन थी जिसने वॉयेजर टीम का ध्यान आकर्षित किया। गहरे अंतरिक्ष की अत्यधिक ठंड में नेपच्यून के उग्र मौसम को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा की नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में वॉयेजर 2 ने एक स्थायी प्रतिचक्रवाती तूफान की खोज की, जिसे अब ग्रेट डार्क स्पॉट के रूप में जाना जाता है। वॉयेजर ने पाया कि नेपच्यून की हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज थी। उनकी गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी। वॉयेजर 2 ने ग्रह के चारों ओर छल्लों की एक कमजोर और खंडित प्रणाली का भी पता लगाया। छल्ले किस चीज के बने होते हैं और उनका रंग लाल क्यों होता है, ये एक रहस्य है जिसका पता लगाने के लिए वॉयेजर रुक नहीं सका। लेकिन जब वॉयेजर 2 ने ट्राइटन के पास से उड़ान भरी तो और भी जानकारियां प्राप्त हुई। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा उपग्रह है जो प्रतिगामी कक्षा वाला है। ये अपने ग्रह नेपच्यून के घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ट्राइटन का असामान्य परिक्रमा पथ साबित करता है कि ये कभी अपने आप में एक बौना ग्रह था। वे मानते हैं कि लाखों साल पहले ये भटक कर नेपच्यून के पास आया और इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ गया। उस प्रतिगामी कक्षा का अर्थ है कि ट्राइटन हर पल ऊर्जा खो रहा है। जल्दी हो या देर से ये नष्ट हो जाएगा। ट्राइटन के टुकड़े संभवतः नेपच्यून के चारों ओर छल्ले की एक प्रणाली बनाएंगे जो कि शनि की तुलना में अधिक और साफ दिखने वाले होंगे। ए माथा फाटी दिले रे तो की रे ओए जागा भय लाग्यो चस्मा खोल वॉयेजर ने ये भी पाया कि ट्राइटन सौर मंडल की सबसे ठंडी वस्तुओं में से एक है। मजा ली इसकी सतह तापमान 0 से 235 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ओए नहीं जो ट्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास उनमें से निकले झरनों की एक श्रृंखला देख सॉरी देखा जा प्लस जूम ही से जो सतह की बर्फ की दरारों में से नाइट्रोजन और धूल उगलती है। इसे
क्रायोवोल्केनिक गतिविधि कहा गया। धुएं के गुबार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस देखा जी, सौरमंडल से माने होते हुए फोकस वॉयेजर हो ना। 2 की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ना, ना, जेठू का देखा नेपच्यून और जेठू का उसके है। उपग्रह अब ये भी अपने जुड़वां यान की तरह सूर्य और ग्रहों के हमारे सौरमंडल के बाहर जा रहा था। वॉयेजर 1 सौरमंडल की सीमा तक पहुंचने वाली और उससे आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। अगस्त 2012 में घटी थी ये घटना। वॉयेजर 2 भी पीछे नहीं है। अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे सूर्य से दूर जा रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में। उनका मिशन पूरा हो गया है। वॉयेजर के ऑनबोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी सदी के बाद नासा हमेशा के लिए वॉयेजर से संपर्क खो देगा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है? भले ही वॉयेजर डेटा को पृथ्वी पर वापस नहीं भेज सकते हैं, लेकिन 2 यात्री अपने सफर को जारी रखेंगे। हमारे सूर्य से दूर और दूर चलते चले जाएंगे। लाखों अरबों साल बीत जाएंगे। मानव जाति का सफर बहुत दूर जा पहुंचेगा, यहां तक कि हमारा अपना सूर्य भी अंततः एक विशाल लाल पिंड बन जाएगा। फिर भी कहीं दूर हमारे सौरमंडल की सबसे दूर की सीमाओं से बने 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और हम कौन थे। किसी दिन वॉयेजर एकमात्र सबूत हो सकते हैं हमारी मानव सभ्यता के अस्तित्व का। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही मौजूद है एक प्रकार का टाइम कैप्सूल, जिसमें एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क और स्टाइलस है, जिसकी मदद से डिस्क के खांचों में एनकोडेड ध्वनियों को सुना जा सकता है। कवर पर लिखे निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाता है। जो ऐसा कर पाएगा वो 55 भाषाओं में हमारा अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियाई समूह गान, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की आवाज और पक्षियों का चहचहाना सुन पाएगा। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, संसार के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक गणना करते हैं कि वॉयेजर 2 को धरती से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास होगा। हाल ही में खोजे गए इस तारे का एक ऐसा ग्रह है जहां शायद जीवन की संभावना मौजूद है। हो सकता है उस समय तक मानव जाति को तारों तक जाने का एक तेज रास्ता मिल जाए, जिसके बारे में वॉयेजर्स के बनाने वालों को पता नहीं था। और संभवतः कभी न कभी वे वॉयेजर्स उन बुद्धिमान प्राणियों की खबर देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उन प्राणियों की खबर जो हमारी ही तरह चाहते हैं सितारों तक पहुंचना। चल रहे हैं। रहने के हैं।